कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह के 10:30 बज रहे हैं लगभग। ये हम लोग घूमने गए थे, मॉर्निंग का टाइम था, तो तीनों बच्चे साथ में गए थे। तो वहां पे ये थे मुर्गा, जिसे कहते हैं मुर्गा और मुर्गी, तो वो सारे खेलने लगे थे, तो थोड़ा सा वीडियो वो ऐड कर दिए हैं। और हम आ गए, सारा काम खत्म हो गया था, हम लोग नाश्ता भी कर लिए थे। तो मम्मी को जाना था गाँव और उनकी तैयारी करनी थी साड़ी की, फॉल पीको और ब्लाउज। तो हम लग गए करने में। देखते हैं आज कितना ब्लाउज सिल पाते हैं, एक दिन में हम कितना ब्लाउज सिल लेते हैं, क्योंकि घर का काम भी रहता है और उसके साथ साथ ब्लाउज भी सिलना है। तो चलिए देखते हैं। सुबह के बज गए हैं 10, क्योंकि सारा काम खत्म हो गया है। आज के वीडियो में बताऊंगी कि सिलाई का स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत लोग रहते हैं कहते हैं कि आप इतना ब्लाउज कैसे सिल लेते हो, मेरे से घर के काम के साथ साथ नहीं होता। तो आज हम बताएंगे आप लोग घर बैठे अर्निंग कैसे कर सकते हैं और सिलाई कर सकते हैं। और काफी सारे लोगों का कमेंट आता है कि दूसरे चैनल पर काफी सारे लेडीज जो हैं, वो हमारी बहनें जो हैं, वो काम करना चाहती हैं घर से, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम शुरू किया जाए। तो आज हम उनको इस वीडियो में बताएंगे कि YouTube पर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चैनल बनाना पड़ेगा। जैसे YouTube पे हम वीडियो डाल रहे हैं, अपना सिलाई का डालेंगे या कुकिंग का जो भी डाले, उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल बनाना पड़ेगा। और उसके लिए चैनल बनाने के लिए ईमेल आईडी बनाना सबसे पहले जरूरी होता है। बिना इन दोनों चीजों के आप जो है वीडियो नहीं डाल पाएंगे YouTube पर। और ये सब करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का फोन आपके पास जरूर होना चाहिए। बिना अच्छी क्वालिटी के फोन के आप वीडियो बनाओगे, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी रहेगी तो कोई नहीं देखेगा। तो इसके लिए अच्छी क्वालिटी का फोन होना जरूरी है। और एक स्टैंड, रिंग लाइट हो या स्टैंड हो, कुछ भी हो, क्योंकि आपके पास हर समय एक इंसान अवेलेबल नहीं रहेगा जो आपका वीडियो शूट करेगा। और सिलाई करते समय हमें अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप काम करोगे तो जरूर ही आपकी सिलाई तेज होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक ही सूट सिल पाओगे। आप एक दिन में 4 सूट 5 सूट धीरे धीरे करके देखो, होता है ऐसे नहीं। पहले हम लोग भी सिलाई करते थे, एक दिन में कभी कभी 2-2 दिन लग जाता था, एक सूट नहीं सिल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके टाइम जैसे जैसे बीतता गया, मैनेज करते गए, तो उसी में मैनेज हो गया। 8-8, 9-9, 10-10 सूट एक दिन में तैयार हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप भी कर ले जाओगे, करना चाहोगे तो। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो होता है, आप रात को तैयारी ही करके सब कुछ सो, फिर देखो सुबह जल्दी हो जाता है। बहुत से लेडीज, जैसे हम बहनों में से कोई सी बहनें ऐसे होती हैं, अपना काम कर रही हैं, कोई आ जाए उनके घर पे, या तो जैसे हम छत पे गए कपड़े डालने, कोई दिख गया, तो हम लोग ऐसे बातों करने में चिपक जाते हैं कि घंटे 2 घंटे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उन बहनों का काम लेट हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे आप बात मत करो, लेकिन आप बात उस हिसाब से करो, अपने टाइम को ध्यान में रख के करो तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास ट्राइपॉड है और आपको बुटीक का काम चलाना है घर से, और बुटीक के काम करके वो 1 या 2 सूट ही सिल पाती हैं, तो वो कितना कमा लेती हैं। एक सूट के मैक्सिमम 200 रुपए होंगे, तो 2 सूट हुआ 400 रुपए होंगे। अब अगर 4 सूट आप सिलोगे तो 800 रुपए एक दिन की हुई। इससे आपका इनकम डबल हो जाएगा और आपका घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से आप अगर सिलाई करोगे तो, जैसे 2 सूट के आपने सिलाई लिए तो 2 सूट के कितने हुए, 400 रुपए हुए। इस हिसाब से 4 सूट के 800 रुपए हुए, आपकी अर्निंग हुई ना डबल। तो इस तरीके से करना है, आपको टाइम निकालना है। कई बार ऐसा होता है हम दिन में 10 सूट सिल लेते हैं और कभी कभी 4 भी सूट सिल पाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि डेली हम 10 ही सूट सिल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, या थोड़ी हमारा भी नहीं टाइम मन करता कि जैसे सिलाई करने का, और किसी दिन कम करने का मन करता है, तो नहीं हो पाता। और कभी कभी हम 4-5 सूट जैसे सिल लेते हैं और उसमें 2 प्लाजो सिल दिए। प्लाजो जल्दी हो जाता है, सलवार में मोहरी बनाने में टाइम लगता है। तो प्लाजो, जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास सूट सिलाने के लिए, वो नहीं बताया है कि क्या बनाना है, तो उसका प्लाजो बना के तैयार कर दो, आसानी से हो जाता है। इस तरह से सिलाई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और इस तरह से महीने का देखोगे आप, कम से कम 15-20 हजार तो कोई नहीं मार सकता। आप 15-20 हजार कमा ही लोगे। तो इस तरह से करोगे तो आपका घर का खर्चा भी चल जाएगा। और इसमें लगता ही क्या है, सिलाई मशीन का ना कोई खर्चा है, साफ सफाई का और तेल का 20-30 रुपए मैक्सिमम लगता है इसमें।
अगर एक बार आप तेल डाल दिए और साफ सफाई कर दिए, ऑयलिंग कर दिए, तो ये कम से कम महीने भर का फुर्सत है। ना उसमें धागा टूटेगा, ना कोई दिक्कत आएगी, और कोई भारी चीज भी नहीं है। 20-30 रुपए अगर मशीन हमें इतना दे रही है तो 20-25 हजार रुपए दे रही है अगर, तो 20-30 रुपए उसमें लग भी जाता है, तो क्या दिक्कत है। और मेहनत तो हमारा है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना रूटीन चेंज करना है। देखो, हम सबसे पहले गए थे सिलाई करना था, जो हमें फॉल लगाना था, फॉल लग गया था मेरा। फिर उसके बाद नहाना था, नहाना रह गया था। फिर गए, नहा के आए, नाश्ता वास्ता हो गया, और ये ब्लाउज है कटिंग करके रखे थे, अब चल रहे हैं इसका ब्लाउज सिलने। इस तरह से काम मैनेज करोगे तो आसानी सी हो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं जिस दिन ज्यादा सिलाई करना रहता है। ये तीनों साड़ी हैं, साड़ी में देखो फॉल लगा दिए हैं, और घर का सारा काम भी कर लिए हैं, और अब चल रहे हैं ब्लाउज सिलने। तो इस तरह से जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे तो जल्दी हो भी जाता है। टाइम पे बैठकर जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्सिमम अपना काम सिलाई का शुरू कर देते हैं, तो इससे काम जल्दी हो जाता है। अगर हम मशीन की साफ सफाई नहीं करेंगे तो मशीन की स्पीड भी कम हो जाती है, और कभी कभी बीच में इससे धागा उगा तोड़ने लगते हैं। तो इसलिए मशीन की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे मशीन अगर धागा नहीं तोड़ती है तो सिलाई का मन और भी करता है करने का, और जब धागा उगा तोड़ने लगता है, मशीन सही से नहीं चलता, तो इसमें सिलाई भी करने का मन नहीं करता है। इसलिए आप थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो मशीन अपने आप ही स्पीड पकड़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पकड़ता। और जैसे कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमें कल 5 सूट, 8 सूट, 10 सूट तैयार करके देना है, तो उसका हमारे अंदर लगन होना चाहिए कि हमें इतना सूट सिलना है, कैसे सिलेंगे। हम रात को ही तैयारी उसका कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, सारी चीज कटिंग करके। हम तो ऐसे करते हैं जैसे सूट कल सिलना है जितना, फिर उसे रात में कटिंग करके और सारा उसका कटिंग करके एक में ही बांध के रख देंगे, जिससे उसका कतरन तक इधर उधर ना हो। सब एक साथ करके कटिंग करके धागा बोबिन में डाल लेंगे, और इस तरह से रात में ही करके रख लेते हैं, जिससे सिलाई करते समय कटिंग करने की टेंशन नहीं रहता है। कुछ कपड़ा भी इधर उधर ना हो, सारा एक में ही लपेट के से उसे कतरन से बांध देंगे और उसे रख देते हैं, और इस तरह से सिलाई काफी स्पीड में होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक ही लोग के जैसे 4-5 सूट सिलने के लिए आ जाते हैं, तो हम अलग अलग सूट काटेंगे तो फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और एक सूट के ऊपर दूसरा सूट का कपड़ा तीसरा, इस तरह से रख के नाप का निशान लगा के उसे एक ही साथ कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से काम आसान हो जाता है, कम से कम घंटों 2 घंटों हमारा टाइम बर्बाद होने से बच जाता है। और इस तरह से आप प्लाजो भी कटिंग कर सकते हो और बना सकते हो। प्लाजो में तो बहुत जल्दी हो जाता है बनने में। और मेन बात, बहुत सी बहनें होती हैं सिलाई करते समय टीवी चालू कर लेती हैं, कभी गाना लगा लेती हैं, कभी कुछ इधर उधर देखती रहती हैं और सिलाई करती रहती हैं। इस हिसाब से सिलाई नहीं हो पाती है। सिलाई करते समय सिलाई पर ही फोकस, अच्छी बात है, म्यूजिक लगा सकते हो आप, लेकिन टीवी चालू करके अगर देखोगे तो उसमें सिलाई नहीं हो पाती। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 1-2 बार हम टीवी चालू कर लिए हैं, फिर सिलाई करते रहते हैं तो उसमें टीवी में ध्यान ज्यादा जाता है और ब्लाउज सिलने में ध्यान कम रहता है। इस तरह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, हमारा काम बहुत ही लेट हो जाता है, आसान नहीं हो पाता है। हमारी सिलाई की स्पीड रुक जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता, कभी कभी हमारा उल्टा भी बन जाता है। तो इस तरह से टीवी ना चालू करो, टीवी से दूरी बनाए रखो और फोन से भी दूरी बनाए रखो, फोन भी नहीं चालू करके रखना है। तो देखो सिलाई की स्पीड अपने आप कैसे बन जाती है। और हमें कौन सा गला बनाना है, जैसे सूट बनाना है या ब्लाउज बनाना है, उसमें कौन सा गला बनाना है, गले में कौन सा डिजाइन बनाना है, पोंचा में क्या बनाना है, सब कुछ रात को ही डिसाइड करके सोना चाहिए। तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, और कस्टमर अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते हैं तो जो आसानी से बन जाए, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो बनाने में, वही आप जल्दी बना दीजिए, जिससे सूट की कटिंग हुई ही रहती है और आपको इन सब बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा। और इसे सिलाई करते समय खोलते ही सारे कपड़े एक ही जगह मिल जाएंगे आपको। जब गांठ लगा के सारे कपड़े कटिंग करके एक ही जगह रखे रहोगे तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आप ये सब ट्राई करोगे तो काफी बेनिफिट होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ करना है तो टाइम मैनेज करना सीख लीजिए। टाइम मैनेज हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ही स्पीड पकड़ लेगा।
प्लीज दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूंगी, और आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे दोस्तों।